हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके पर्सन आपको लेकर क्या अपने दिल दिमाग में लिए बैठे हैं, क्या कुछ चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। याद रखिए, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलेगी, स्पिरिट्स के द्वारा, डिवाइन की गाइडेंस में। ठीक है, अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, एकदम पॉजिटिव हो जाइए रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ ध्यान से सुने रीडिंग को। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिसके भी साथ डील कर रहे हैं, यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज बताएं उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। न्यू मून इफेक्ट कैसा है उनके पार्टनर के ऊपर, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, इधर हम निकालने वाले हैं आपके पर्सन के दिल की एनर्जी, लेफ्ट साइड पर लेने वाले हैं आपके पर्सन के दिमाग की एनर्जी। ठीक है, और करंट सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से ये दिल दिमाग की एनर्जीज स्पेसिफिकली जो भी आई हैं, करंट सिचुएशन क्या है। Bottom of the deck is the Hermit with Hierophant. Oh wow! देखिए कॉम्बिनेशन कैसा है गाइस, यहाँ पे हर्मिट विद हेरोफेंट है, मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम मिल रहा है आपके पर्सन को अकेले में, एकांतवास, एकदम अवेकनिंग से गुजरना और डिवाइन की शक्तियों के साथ अलाइनमेंट में आना, अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करना। कोई इनको समझाने की कोशिश कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनना, मतलब बहुत ज्यादा वाइजली, मेच्योरली ये डील कर रहे हैं। हर एक सिचुएशन के अच्छे बुरे को सोचकर बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन की दिल की एनर्जी, दिमाग की एनर्जी, करंट सिचुएशन। ठीक है, पहले हम देखेंगे करंट सिचुएशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन आपके पर्सन का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है इस रिश्ते में। जिसके पार्टनर ने आपके साथ दूरियां बनाई है, खुद ही सेपरेशन क्रिएट किया है, अपनी ही मर्जी से आपको छोड़ दिया, अपनी मर्जी से आपसे ब्रेकअप कर लिया, दूरियां बनाई अपने डेविल साइड की वजह से। डेविल साइड बोले तो इनके अपने ऐप, कुछ एडिक्शंस, नेगेटिविटीज या किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आके डोमिनेटिंग बिहेवियर की वजह से आपको छोड़ा। अब यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क भी हो सकता है किसी एक के केस में, अदरवाइज ये नेगेटिव रहे हैं, नॉन कमिटल रहे हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ। और सामने से आपने जब इनको अपना कप ऑफ लव ऑफर किया तो रिजेक्ट किया। करंट सिचुएशन में रिजेक्शन की वजह से सेपरेशन और अपनी नेगेटिविटी की वजह से सेपरेट होने की एनर्जी है आपके पर्सन की। अब ऐसे सिचुएशन में न्यू मून ने इनके ऊपर कैसा इफेक्ट डाला है। इनके दिल में है 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद मून। यस, मून ही आ गया, मैंने आपको बोला ही। आपके पार्टनर को जो चीजें इन्होंने अपने पैरों से खुद जो गड्ढा खोदा है, पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है इनके दिल पे तो ऐसा है कि अपनी ही चीजों की वजह से जिम्मेदार हैं और एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि मैं ही गलत था या थी, मेरी ही तरफ से गलती हुई। अगर अब ये जो सोचे ना, मेरी मम्मी नहीं मान रही थी, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, मैं ये सिचुएशन में हूँ, वो सिचुएशन में, एक्चुअली दे आर रियलाइजिंग, दे हैव एक्सेप्टेड कि मेरी वजह से हुआ है, मैं ही तैयार नहीं था या मैंने ही उसे छोड़ा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके दिमाग में रिजेक्शन बैठ गया है कि इनके डेविल होने की वजह से आपको रिजेक्ट किया। और दिल की एनर्जी तो क्लियर बता रही है कि इस समय पे ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं। न्यू मून की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जरूर, क्योंकि ये आपको कमिटल एनर्जीज में देख रहे हैं। सुपर लॉयल, सुपर सक्सेसफुल इन द इमोशनल एनर्जीज, मतलब आप इमोशनली बैलेंस्ड हो सकते हैं, प्यार निभाना जानते हैं। पैसे से है नहीं है, बट इमोशनली ये आपको कमिटल, लॉयल एनर्जीज के साथ देख रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हैं रिश्तों के मामले में, और आपकी इनकी नजरों में आपका जो ओहदा है वो हाई है। ठीक, ये आपके पर्सन की एनर्जी है सामने से
कि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपसे हील होना चाहते हैं, आपको भी प्यार करना चाहते हैं, जो डेविल बन के इन्होंने आपको खो दिया। ठीक है, दिल में बहुत ज्यादा भावनाएं इनके सर चढ़ के बोल रही हैं। दिमाग में देखते हैं, दिमाग में है जजमेंट, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में न्याय देना है। पेंडिंग डिसीजन रहा है आपकी तरफ शादी करने का, कमिटमेंट देने का, आपके साथ एक होने का, इस रिश्ते को निभाने का। ऐसे कमिटमेंट्स जो इन्होंने इनिशियल डेज में पास किए थे, मैं ये करूंगा, वो करेंगे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगी, और इसका उल्टा कर दिया डेविल बन के। ठीक है, तो जजमेंट इनके दिमाग में है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में 9 ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि जजमेंट आपकी तरफ लेना है, और ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, जिससे ये चेंज हो, इनकी एनर्जी चेंज हो, इनको नॉलेज विजडम आ ही रहा है। यहाँ पे बॉटम से एनर्जी है, तो ये आपको रीच आउट करें, मतलब सिर्फ ये आप सोच नहीं रहे, इन्हें आपके साथ न्याय करना है, और आपके रिश्ते में इनकी तरफ से जो डिसीजन है वो लेना जरूरी हो गया है, अगर ये रिश्ते में सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं। मतलब अब आपके पार्टनर का मन है आपकी तरफ एक्शन लेने का, और ये एक्शन लेंगे क्योंकि रियलाइजेशन हुआ है, और अब ये आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। ये आपके पर्सन के ऊपर न्यू मून इफेक्ट दिख रहा है। करंट सिचुएशन, दिल और दिमाग की जो एनर्जीज हैं वो आई हैं निकल के। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन में क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन के रूप में। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। क्या ये इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या ये बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे लग ही रहा था, और मैं भी आपको बोलने भी वाली थी जब ये 5 ऑफ कप्स देखा था, कि मुझे लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स आना था, और ये बॉटम से ही है। जिस कार्ड को आने का मन होता है, जो गाइडेड होता है ना, वो अपनी प्रेजेंस फील करा देता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, तो आपके पर्सन को बहुत बुरा लगने वाला है, ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं कि आप जैसा जो स्टेबल शख्स है उसको ये रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, प्यार की इज्जत नहीं कर पाए, थोड़ा सा डरा हुआ बिहेव कर रहे हैं। आगे जाकर भी ऐसा दिख रहा है कि इनको लोग अगर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करें तो लोगों से कटे कटे से रहेंगे। होता है क्या है, फेस्टिवल्स पे आना जाना होता है, अपने लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं और 4 बातें बोलते हैं, ये ऐसे लोगों से दूरियां बना के चलेंगे। थोड़ा सा ब्रोकन और हर्ट फील करेंगे। पॉसिबल है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको इनसे कोई ट्रिगर मिल जाए। ट्रिगर आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपको उस लेवल पे चेज करना ही नहीं है। ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखना है। इवन अगर इन्होंने आपको रिसेंट पास्ट में बुरा भला कहा है, तो न्यू मून इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रांग दिख रहा है, रियलाइजेशन का, तकलीफ भोगने का इस रिश्ते में, कि आप कैसे एक दूसरे से दूर हैं और कैसे एक दूसरे के बिना दुखी हैं, परेशान हैं। ठीक है, इवन यहाँ पर एनर्जी है आपके पर्सन की कि आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। ये फेस्टिवल का जो सीजन है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। कुछ ना कुछ इस टाइम फ्रेम के अंदर इनकी तरफ से जेस्चर हो सकता है, और ये आपके साथ रियूनाइट हो सकते हैं। लवर्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेटली ये आपको रीच आउट करें बहाने से कि आपके साथ फेस्टिवल पर चीजें ठीक की जा सकती हैं। चीजें कितनी खराब हो, लेकिन त्योहार पर विश करने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके रिश्ते में ओवरऑल सक्सेस की एनर्जी है। कुछ सक्सेसफुल मूवमेंट, सक्सेसफुल चेंज आपके रिश्ते में आ सकता है। स्पेशली कोई चेंज जहां पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा शांत हो, और ये इस रिश्ते को फेस कर पाए, आपको कन्फ्रंट कर पाए। आपकी तरफ जो रिजेक्शन की एनर्जी थी, मैंने बोला भी आपको कि करंट फीलिंग्स में सबसे ज्यादा जो एनर्जी थी वो रिजेक्शन की ही थी, और नेक्स्ट एक्शन में आ गया। जो रिजेक्शन की एनर्जीज थी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, अब ये सामने से आपको रीच आउट कर सकते हैं। भाग रहे थे, रिजेक्ट किया था आपको, इनकी तरफ से चीजें आने दें, ये आपको क्लैरिटी देने वाले हैं न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। ये रिस्क लेंगे, पूरे भरोसे के साथ आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स बन के, अपने लाइफ के कंफ्यूजन को एंड करके, आपको चूज करके। 2 में से एक सिचुएशन खत्म होने वाली है बहुत लोगों के लाइफ में। इनके इमोशंस आपकी तरफ ये कन्फेस कर सकते हैं अनाउंसमेंट के साथ में। कन्फेस करना, आई लव यू बोलना, अपना प्यार का इजहार करना न्यू बिगिनिंग के रूप में। ठीक है,
ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये हर उस चीज से इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं जो आपके रिश्ते में स्ट्रेस का कारण है, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डर है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन से ये बाहर निकलेंगे। पैशनेट एनर्जी के साथ में अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को ये मना सकते हैं। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ये आपको कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस, कुछ लोगों के लिए तो 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 आवर्स और मैक्सिमम 3 डेज के अंदर आपके और इनके बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ के इस रिश्ते में एफर्ट्स डालें। और यहाँ पर डबल एसिस की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स के साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। न्यू बिगिनिंग के कार्ड, मतलब 3 कार्ड्स न्यू बिगिनिंग के हैं आपके रिश्ते में। तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपके रिश्ते में किसी तरीके का कोई पॉजिटिव चेंज शिफ्ट आ सकता है। 5 की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, जो चेंज पॉजिटिव रहेगा, रिजेक्शंस को रिलीज करेगा इनके लाइफ से, इस हैबिट को खत्म करेगा कि किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। किसी को इन द सेंस जो इनकी तरफ लॉयल रहा है ये उसको एक्सेप्ट करें और जो भी चीजें फेस पे बोले ये, ठीक है। तो इनकी हरकतों में चेंज आ सकता है, कोई जेस्चर, कोई क्लैरिटी आपको 3 डेज तक के अंदर अंदर ये दे सकते हैं। ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नजर आता है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, या आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं, उनके लिए क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ये रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि आप ही इस लाइफ टाइम में इनके सबसे सच्चे मोहब्बत हो, इनका सच्चा इश्क, सच्चा प्यार आप हो। और ये चीज इनको सोल लेवल पे फील हो रही है, आपकी तरफ देखकर, आपकी तरफ सोच के, आपको मैनिफेस्ट करके, आपको स्टॉक करके। इनको आपके जैसा नहीं मिला कोई भी, और हो सकता है इस वजह से इनको प्यार पर स्टार्टिंग में और स्पेशली आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं हुआ। लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपको सामने से, पीछे से, पीठ पीछे देखने से, एक्सपीरियंस करने के बाद इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए अच्छे हैं। ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जो ये पहले थे वो ये आज नहीं है। पहले इस रिश्ते में ये बहुत ज्यादा मूक बने रहे, म्यूट हो गए, बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर रखा, और अब ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जिससे इनको इस रिश्ते का ट्रुथ पता चले और ये आपके साथ जो फील करते हैं उसको खुद ही अपनी जबान से बोले। इतने ज्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज इनको उठा देना, जैसे आपको अवेकन किया, आपको जोड़ा कि यार मुझे ये क्यों हो रहा है, ऐसे एक्सपीरियंसेस क्यों हो रहे हैं जो आपके साथ कभी नहीं हुआ, वही इनके साथ हो रहा है। ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जिससे ये खुद ही आ जाएं और आपको बता दें सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग एनर्जीज, ये इस वक्त अपने आप को भी बैलेंस कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव पार्ट इन द सेंस ये बहुत रूड रहे हैं, इनके मन में लोगों के प्रति दया भावना कम हो गई है, धोखे खा खा के। तो अपने इमोशनल साइड पे काम कर रहे हैं, आपको भी अपनी नजर से, आपको आपकी नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते में ना आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना है, अपने अंदर भी झांक रहे हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ कहाँ मैल मिट्टी है, कहाँ कहाँ इनको साफ करनी है, वो चीजें। आपके रिश्ते में न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं गाइस। ये जो न्यू डोर है ये आपके रिश्ते में एक नई सुबह, नई क्लैरिटी लेकर आने वाले हैं, और आपके रिश्ते में न्यूनेस आएगी। बिल्कुल पास्ट की चीजें पास्ट में, और एकदम ऐसा फ्रेश स्टार्ट जहां पे आप और ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे और सेल्फ लव की एनर्जीज के साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। दोनों के बीच में एक खूबसूरत केमिस्ट्री भी बनेगी। ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव इज मस्ट। इनके आने से आपको अपना एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करना है, बोलना नहीं अब तो आ गया, अब क्या, अब मुझे जरूरत ही नहीं है। हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखिए, क्योंकि जो एक बार हो गया और आपने नहीं सीखा तो फिर डिवाइन सही तरीके से दोबारा सिखाएंगे, ठीक है। तो लेसन्स जो लिए हैं उन पे काम करना है, ये तो करेंगे ही, आप भी अपने ऊपर काम करें, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए इस रिश्ते में क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए।
क्या गाइडेंस है भाई? कौन है शोर मचा रहा है? मिरेकल्स, अगर आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई मिलावट नहीं है, तो मिरेकल्स पे विश्वास रखें। मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल को होने के लिए, चमत्कार को होने के लिए सिर्फ कुछ क्षणों की देरी होती है, कुछ पल लगते हैं हारी हुई बाजी को पलटने के लिए। लेकिन अगर पीछे से चीजों में गड़बड़ है, इंटेंशंस में प्योरिटी नहीं है, कर्माज आप हील नहीं कर पा रहे हैं, तो कहना मुश्किल है। अगर बहुत प्योर सोल है ना, सच्चे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी आंखों से देखेंगे अपने ही सामने अपनी लाइफ में मिरेकल्स को होते हुए। ठीक है, प्रकृति के लिए बाएं हाथ का काम है मिरेकल करना। अर्थ फोर्स की एनर्जी है, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए। जो एनर्जीज आपको फील होती हैं, जो अंतरात्मा से आपको समझाया जा रहा है, जो भी आपको मदर अर्थ से रिलेटेड चीजें पता चलती हैं, आप ये फील करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जो भी क्वालिटीज हैं उन पर काम करें अबंडेंट होने के लिए, स्पिरिचुअली बैलेंस होने के लिए। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ एम्पैथ। एम्पैथी की एनर्जी है। अपने आप को हमेशा इतना सक्षम जरूर बनाएं कि जैसे एक कमल कीचड़ में खिल जाता है, कीचड़ की शिकायत नहीं करता कि दलदल बहुत है, कीचड़ बहुत है, मैं कैसे करूं कैसे करूं। कमल है, लोटस हमेशा खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है, और उसको और ज्यादा अच्छा दिखाई देता है कीचड़ में। 100 फूलों के बीच में कोई एक फूल खिल जाए तो नई बात नहीं है, अच्छे में अच्छा सबके साथ होता है। अब देखिए, लेकिन जिसकी जिंदगी में संघर्ष होता है और वो जो एक फ्लेम है, कोई गरीब का बच्चा पड़ गया, लाखों लोगों में कोई एक अवेकन हो गया, वो सबको अवेकन कर रहा है, बहुत युगों युगों में जाकर एक अवतार होता है प्रभु का। ठीक है, कैसी विषम परिस्थिति में, जैसे भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो द्वारपाल सो गए, बड़ा कठिन समय था। ठीक है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। आपको अपनी कंडीशंस की शिकायत नहीं करनी चाहिए। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्योंकि जब आप कंप्लेंट्स में फंसेंगे ना, तो आप फंसे ही रह जाएंगे। आपने वो अर्जित किया ही नहीं जो आपको करना चाहिए था। द मेन कैरेक्टर ऑफ योर पिक्चर इज ओनली यू एंड योर एफर्ट्स। क्योंकि चीजें उसी से डिसाइड होती हैं और वही आती हैं आपके पास में। तो आपको ये सीख दी जा रही है, मैसेज आपके लिए है कि कीचड़ बाहर कितना ही है, कितनी ही नेगेटिविटी है, कितना ही दिमाग लोगों का खराब है, आप कितने ही नेगेटिव हैं, लेकिन जिस वक्त से आपने ये सोच लिया कि आपको सुधारना है, अपने आप को ठीक करना है, आप कमल की तरह खिलेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी से। आप कैसे हैं इस बात से आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है, किसी और से तुलना नहीं करनी है, अपना 100% अपने लिए जरूर देना है। और जब आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे ना, आपको बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई कह रहा है कहने दो, नहीं कह रहा है मत कहो। मतलब उनके होने ना होने से आपको कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को क्या किया, ग्रो करना शुरू कर दिया। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कर रहे हैं। और जब कमल खिलता है तो आप जानते हैं ना, कमल माँ लक्ष्मी को भी चढ़ाया जाता है। आपको किससे लगाया गया, डिवाइन से, क्योंकि अब आपके अंदर वो डिविनिटी आ गई। आपके अंदर उस तरीके की एनर्जी है कि आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव हो गए। आप खुद एक एनर्जी मैग्नेट हो गए, एक पॉजिटिव एनर्जी मैग्नेट। ठीक है, एम्पैथ बनिए। लाइफ के हर एक सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस करके चलिए। कोई और इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सरेंडर। अपने आप का आत्मसमर्पण परमात्मा को कीजिए। आपके पास दिमाग है, आपके पास शरीर है, आपके पास आंख नाक कान सब कुछ है, अष्टपुष्ट है, मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, कर्म योगी बनिए। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं, कर्म का जो फल है, जजमेंट, कंप्लेंट्स, डिजायर, ये सारी चीजों से बचे रहिए। अपना सर्वस्व परमात्मा को जो देंगे, आपका सीधा कनेक्शन डिवाइन से बनेगा। और कर्म के डिवाइन के साथ कनेक्शन किस चीज का है, प्यार का है। प्यार में रिश्वत का कनेक्शन नहीं है कि मैंने आपसे प्यार किया, मैंने आपकी भक्ति की तो मुझे अब ये चाहिए। ये रिश्वत भगवान के साथ नहीं चलती है, क्योंकि भगवान इज लाइक कि आपके सपोर्टर भी हैं और आपको रिजल्ट देने वाले भी हैं। उन्हें कोई शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचे कि बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत ज्यादा उसके पास ही बैठे रहेंगे, लेकिन आप कर्म कुछ भी नहीं करें तो आप पास नहीं हो पाएंगे,
आप होंगे तब भी फेल ही। और आप ये कहें कि मैंने अब कितनी पूजा करी थी, मैं फेल कैसे हो गया, ये हो गई, तो आप दोबारा सोचिए कि आप तो कर्म योगी थे और आपने कर्म किया ही नहीं। तो कर्म आपकी पूजा है। कर्म हो गया, आपने कर्म कर लिया तो आप कुछ भी करो, ठीक है। तो कर्म योगी बनिए, सरेंडर कीजिए और जो वहां से आ रहा है उसको रिसीव करिए। आपका विश्वास सरेंडर जब करते हैं आप डिवाइन को, तो डिवाइन पर और पक्का हो जाता है। वो स्टेट ही ऐसा होता है कि मैंने सब करके देख लिया, अब आप देखें, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, आप जो करेंगे वो अच्छा होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपने मन से तन से आप हार गए, आपने सब कुछ करके देख लिया, साम दाम दंड भेद, तब जाकर आप सरेंडर करते हो। और सरेंडर करने के बाद आपको ओवर थिंक नहीं करना है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है, आपने परमात्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं किया है। आपने बोल तो दिया कि हाँ भाई, हाँ हाँ मैंने सरेंडर कर दिया। आपके दिमाग में अगर कोई चीज लगातार चल रही है तो देखिए, इनका तो अपना टाइम है। जब आपका समय आता है तो चीजें अपने आप होती हैं, और जब नहीं होता है तो होकर भी नहीं होती, कैंसिल हो जाती है। तो सरेंडर करने के लिए भी पॉजिटिविटी और पेशेंस और ट्रस्ट होने चाहिए। तो आप इस सरेंडर पोर्शन को सही से पकड़ के एनालाइज कीजिए और अपने आप को डिवाइन की वाइब्रेशन के साथ जोड़िए, खुद को डिवाइन में मिला दीजिए, तो समर्पण करना आसान होगा। ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।